बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम के सिलसिले में हम सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा मुबारक का मुताला और मुज़ाकरा कर रहे हैं। जैसा कि आपने साबिक़ा दुरूस में अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि ये किस्सा मुबारक जो है एक अजीब किस्सा है, जिसको खुद कुरान अहसनुल क़सस कहता है। और इस किस्सा मुबारक में बहुत बड़े इबर हैं, नसाए हैं, मवाइज हैं, फवायद हैं। तो हम इस दर्स में इन किस्सा मुबारक में यहां तक पहुंचे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने वालिद से बतलाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि 11 तारे हैं और सूरज और चांद जो है वो मुझे सजदा कर, और उस पर हमने ख्वाब के अक़साम और ख्वाब की ताबीर सारी मबाहिस अल्हम्दुलिल्लाह हम साबिक़ा दर्स में पढ़ चुके। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से नसीहत की कि बेटा किसी दूसरे भाई को, किसी को इस ख्वाब का जिक्र नहीं करना, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे। वो समझ गए कि इस ख्वाब में कोई बहुत बड़ा इशारा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला किसी अज़मत, किसी रफ़ात, किसी मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। और ये खुदा की कुदरत है कि जब भाइयों में से किसी एक भाई को इज्जत मिले तो फितरी बात है कि फिर दूसरे भाइयों को तो हसद होता है। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इस ख्वाब के जिक्र करने से मना कर। और इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है कि इक़्ज़ू हवाइजकुम बिल कितमान, कि तुम अपने उमूर और अपने काम जो हैं वो राजदारी से सरंजाम किया करो। ये नहीं कि बिला वजह कहता रहे आदमी मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर, यानी जितना अल्लाह ने उसको राजदारी में बरकत रखी है, फायदा रखा है, उतना शो करने में नहीं रखा। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब के बारे में बाज़ उलमा कहते हैं कि उनके भाइयों को भी पता चल गया। अब मुफस्सिरीन ने उसकी 2 वजूहात लिखी हैं। बाद मुफस्सिरीन तो ये फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को जिक्र करने से पहले अपने भाइयों को भी बता चुके। अब अगर वालिद ने मना किया तो रोक नहीं सकते थे, रुकने का कोई फायदा नहीं, किस्सा तो बता चुके। और बाद उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं बतलाया, उन्होंने तो अपने भाई हजरत बिन्यामीन को बतलाया था जो उनके शकीक थे, एक मां से। बाकी औलाद जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वो दूसरी पीढ़ी से। तो बिन्यामीन ने कहीं भाइयों को जिक्र कर दिया। अब इस ख्वाब के बाद उनके दिलों में मजीद असबियत और हसद जो था वो बढ़। अब उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उनने इकट्ठे बैठ के मशवरा किया आपस में सब भाइयों ने। उनने कहा कि देखो भाई ये बात बड़ी अजीब है कि भाई याकूब अलैहिस्सलाम की शफकत और मोहब्बत जो है वो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ है, और हम 10 भाई हैं, 11 भाई हैं, हमारी तरफ मोहब्बत नहीं। और ये बात जो है हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते कि हम 10 भाई 11 भाई एक तरफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तरफ, और वो ज्यादा महबूब हो। इस कालू ला यूसुफ आखू अहब्बु इला अबीना मिन्ना, हालांकि वनहनु उसबा, हम तो एक जमात हैं, कुव्वत हैं, हम 10 हैं। तो अकल का तकाजा तो यह है कि आदमी उनसे प्यार करे जिनके पास ताकत है, कुव्वत है। हम 10 जवान आदमी हैं, बाप के काम आने। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी छोटे हैं, बिन्यामीन भी छोटे हैं, उनके मुकाबले पे 2 को तरजीह देना और 10 के साथ वो प्यार न करना। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, हमारा बाप जो है सरी गलती। इसलिए याद रखें कि दलाल का माना हमेशा ये नहीं किया जाता कि गुमराह है। नऊज़ बिल्लाह, अगर अपने बाप को वो गुमराह समझें
और याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, फिर तो वो काफिर हो गए, फिर तो वो मुसलमान भी नहीं रहते। अल्लाह के नबी को गुमराह कहने वाला या अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करने वाला बंदा जो है वो तो मुसलमान नहीं रहता। इसीलिए उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी की शान में कोताही करे, अल्लाह के नबी की शान में कोई ऐसी गुस्ताखी करे या गुस्ताखाना लफ्ज अपनी जबान से निकाले, वो तो जिंदगी है और उसकी सजा मौत है। ये आजकल आपने देखा है कि बहुत बड़ा पूरे आलम में इस कानून के बारे में, तौहीन रिसालत के कानून के बारे में पूरी दुनिया में शोर मचाया जाता है कुफ्र की तरफ से कि ये हुकूक इंसानियत के खिलाफ है और ये हुकूक इंसानियत के खिलाफ है। हर आदमी की हुर्रियत है, आज़ादी है, हर आदमी को ये हक हासिल है कि वो क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या पढ़ता है, इस पर नहीं पाबंदी लगाई जा सकती। ये तो मुसलमान बड़े बुनियाद परस्त हैं और इंतहा परस्त हैं और इनके यहाँ तो बस अल्लाह के नबी की तौहीन तो सज़ाए मौत ने कही, क्या बात। हालांकि उसूली तौर पर तो यह है कि क्योंकि उनको इस्लाम से दुश्मनी है, इस्लाम की दुश्मनी में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि हकीकत को भी नहीं पढ़ते। आदमी जब किसी के तासुब में आ जाए ना, वो उसको फिर आदमी अच्छा नहीं लगता। उनको इस्लाम से कुछ इतना वो अलर्जिक हैं और उनको पता है कि अगर दुनिया में कभी किसी ने हमसे मुकाबला किया या हमारे सामने आया या हम पर गालिब आए तो यही दीन इस्लाम। वरना पहली बात तो ये रखें कि तौहीन रिसालत में सिर्फ हजूर पाक की ज़ात मुबारक नहीं, बल्कि अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन करे तो वही सजा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे तो वही सजा है। तौहीन रिसालत किसी रसूल के बारे में भी तौहीन करे, ये नहीं कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। एक बात तो ये अपने ज़हन में, और दूसरी बात यह है कि कौन सा दुनिया में ऐसा मुल्क है, ऐसा दस्तूर है कि जो अपने आईन से बागी हो या अपने बादशाह से बागी हो या अपने उस मुल्क की मुक्तदिरा कुव्वत से बागी हो और उसकी सजा मौत नहीं रखी गई। कौन सा दुनिया में कानून? कोई एक मुझे दस्तूर बता दे, हर मुल्क में बागी की सजा मौत। और ये तो फिर सिर्फ मुल्क का बागी नहीं, ये तो हमारे दीन का बागी है। और इसीलिए एक फलसफे को समझे कि इस्लाम लाने के लिए जबर नहीं किया जाता कि आप किसी को जबर करेंगे जी आप कलमा पढ़े, गलत। आप हिंदू को जबर नहीं करेंगे, आप सिख को जबर नहीं करेंगे, यहूदो नसारा को जबर नहीं करेंगे। आप उनको इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम के दलाइल, इस्लाम की आयात, इस्लाम के बराहीन, इस्लाम के महासिन उनके सामने रखेंगे। अगर उनका दिल कबूल करता है अहलन व सहलन, अगर नहीं करता ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं। लेकिन जब कोई आदमी इस्लाम को कबूल कर ले, अब देखें ना जी कि आपने अगर आईन की वफादारी का हल्फ उठा लिया है, फिर अगर आप उस हल्फ की मुखालफत करते हैं तो अब आप बागी ठहरते हैं। लेकिन अगर आपने हल्फ नहीं उठाया, आपने उसको तस्लीम ही नहीं किया, आपने तो कलमा पढ़ा ही नहीं, इस्लाम कोई जबर नहीं करता। कभी भी इस्लाम ने जबर नहीं किया। वरना जहां जहां मुसलमानों की सदियों तक हुकूमतें रही हैं, अगर जबर की बात होती तो फिर तो गैर मुस्लिम कोई एक भी ना होता। हालांकि इस्लाम के खिलाफ हर हुकूमत ने जबर किया है, जमाने रूम से लेकर, फारिस से लेकर, कैसर व किसरा से लेकर आज तक जितनी काफिर कुव्वतें हैं, सबसे बड़ा जुल्म जो है वो मुसलमानों पे करे। आज देख रहे हैं आप, उनको जो कुछ शीशान में हो रहा है उस पर इंसानी हकूक याद नहीं आते। कोसोवा में क्या हुआ, इंसानी हकूक की कोई बात नहीं। लिबनान में क्या हुआ, इंसानी हकूक नहीं मजरू होते। कश्मीर में क्या हुआ, इंसानी हकूक नहीं मजरू होते। यानी अब उनके अपने वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहां जुल्म हो रहा है, यहां ये हो रहा है, उसके बावजूद भी कुछ। तो इसलिए उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। तो एक कायदा है, एक मुसल्लमा असूल है कि जो आदमी अल्लाह के नबी की तौहीन करे, नऊज़ बिल्लाह,
आपकी शान अकदस में कोई गुस्ताखी करे उसकी सजा मौत है। तो इन्होंने जो कहा कि इन्ना अबाना लफी जलालिन मुबीन, फिर तो काफिर हो गए, जिंदीक बन गए। इसलिए उलमा ने फरमाया कि हमेशा याद रखें कि हर जगह एक लफ्ज का माना एक नहीं होता, उसके सियाक को सिबाक को देखना पड़ता। माना यह था कि देखो जी कि नहनु उसबा, एक तरफ हम 10 हैं, एक तरफ 2 हैं, हम जवान हैं, वो छोटे बच्चे हैं, उनको हम पर तरजीह देना गलती है, खुली हुई गलती। इसलिए उन्होंने कहा इन्ना अबाना लफी दलालिन मुबीन, हमारे अब्बा तो बिल्कुल खुली हुई वादे गलती में पड़े हुए हैं कि एक अदना आदमी को भी समझ आता। तो इसका भाई हल क्या करें इस गलती का? उन्होंने कहा इसका हल यह है कि अब्बा तो मानते नहीं, अब ऐसा करते हैं कि उक्तुलू यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल, या फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर किसी जगह ताकि वापस ना आ सके। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजूद ही नहीं होगा तो लाजमी बात है कि अब वालिद मजबूर हो कि फिर हमसे ही मोहब्बत करेगा और किससे करे। अगर एक आदमी के पास मसलन 4 बच्चे हैं, एक इंतहाई फर्मा बरदार है, लेकिन खुदा रहमत करे मौत आ गई, तो बेचारा क्या करेगा? उन 3 की तरफ ही खुद ब खुद लौटेगा। और कहने लगे कि गो ये हमारी गलती तो होगी, लेकिन एक तो हम अपने भाई यूसुफ के कत्ल करने के बाद बाप की मोहब्बत हासिल कर लेंगे और हम भी अच्छे लोग हो जाएं कि हमसे अल्लाह का नबी मोहब्बत करता। और बाद उलमा ने कहा, कहने लगे गो ये गलती है, लेकिन हम फिर तौबा करके ठीक हो जाए। अब कुरान कहता है कि काला काइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफ व अलकूहु फी गयाबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारति इन कुंतुम फाइदीन। अल्लाह फरमाती है कि उनमें से एक कहने वाले ने, कुरान नाम नहीं लेता, उसूली बात याद रखें कि कुरान पाक जो है वो नामों से ताल्लुक नहीं रखता कि नाम बयान करता रहे। मकसद तो काम से है, मकसद तो हमें उस सबक से है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबक में हमें मिल रहा है कि देखें कि भाई जो हैं वो अपने भाई को बरबिनाए हसद कत्ल करने के लिए तैयार। और इसी से अंदाजा करें कि सबसे पहला कत्ल जो है वो भी तो भाई ने किया। यानी जब हजरत हाबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कत्ल हुए हैं तो उसको भी किसी गैर ने तो कत्ल नहीं किया, भाई ने कत्ल किया। काबिल कौन था? भाई। और उसी ने कत्ल की बुनियाद रखी। तो इसलिए वो अपना एक अरबों का मुहावरा है ना जी कि अल अकारिबु कल अकारिब, के ये जो रिश्तेदार होते हैं ना ये बिच्छू होते। अलिफ के साथ लिखो, अकारिब तो रिश्तेदार बनता है कराबत से, और उसी वो ऐन लगा दो तो बिच्छू बन जाता है। तो कहते हैं कि ये मजबूर होते हैं बेचारे एक दूसरे को डंग मारने से, इल्ला मन हदाहुल्लाह, मगर वो जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बदर में फरमाया था, बिसल अशीरत अशीरत नबीकुम, आपने फरमाया अबू जहल, ऐ उतबा, रबिया, शैबा, तुम कैसे मेरी बिरादरी हो, कितनी बुरी बिरादरी हो तुम, कितने बुरे रिश्तेदार, कैसे लोग। कज़्ज़ब्तुमूनी व सद्दक़नी अन्नास, कि तुमने रिश्तेदार होकर मेरी तकज़ीब की और लोगों ने मेरा कलमा पढ़ा और मुझ पे ईमान ले आए। अख़रजतुमूनी व आवानी अन्नास, तुमने रिश्तेदार होकर मुझे घर से मक्के से निकाला और लोगों ने मुझे सीने से लगाया। कैसे तुम रिश्तेदार? तो इसलिए उलमा ने भी लिखा है कि ये जो कराबत के मसाइल हैं इसीलिए बहुत ही मुश्किल होते। इसीलिए वो किसी एक उर्दू के किसी शायर का भी एक शेर है रिश्तेदारी के बारे में, वो कहता है कि ये अजीब सुलगती हुई लकड़ियां हैं कि दूर हूं तो धुआं दें और करीब हूं तो जल जाए। मतलब रिश्तेदार जो होते हैं ना वो एक ऐसी हैं जैसे सुलगती हुई लकड़ी होती है ना, सुलग रही हो, अब बैठे हो दूर तो कुछ नहीं, तो धुआं तो देगी, तंग तो करेगी, और अगर करीब आ गई आग के तो जल गई। कि दूर हूं तो धुआं दें और करीब हूं तो जल जाए। तो ये एक कुदरती बात है कि जब भी नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह
यानी साजिश कत्ल, और वो भी यानी आदम का बेटा भी तो नबी का बेटा है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी का बेटा और खुद नबी है। लेकिन साजिश करने वाले कौन है? भाई। इसीलिए शोरश काश्मीरी जो एक बहुत बड़े अपने वक्त का खतीब, अदीब, शायर, बड़ा अजीब आदमी था, गुजरे हैं। तो बहरहाल वो काफी अरसे से इख्तलाफ के बाद भुट्टो साहब से उनकी जब सुलह हुई तो भुट्टो साहब ने कहा कि अच्छा कश्मीरी साहब, अच्छा शोरश साहब, अब सबका बातों को मट्टी डालें, आज के बाद मैं आपका भाई हूं। तो उसने कहा जी भाई तो यूसुफ के भी बहुत थे, पता नहीं आप कौन से भाई बन रहे हैं मेरे, अब ये तो अल्लाह को पता है। आप मेरे भाई तो बन रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भी कहीं यूसुफ के भाई साबित ना हूं। तो बहरहाल मकसद ये है कि अब भाई हैं और कत्ल की साजिश हो रही है, और भाई भी कौन? नबी, इब्ने नबी। इन्ना लिल्लाह। तो एक बोल पड़ा। बाद उलमा ने लिखा है मुसाफ का कुतुब से, तौरात से और अनाजीत से, कि बोलने वाला जो है उनका भाई था, उसका नाम था यहूदा। बाज कहते हैं यहूदा, और बाज कहते हैं कि नहीं वो उनका बड़ा भाई था शमऊन, और बाज कहते हैं कि नहीं उनका था तो वही बड़ा भाई, लेकिन उसका नाम जो है राउल था। बहरहाल मुख्तलिफ नाम लिखे गए। जब कुरान ने नाम नहीं लिया तो हमें उस उलझन में पढ़ने की जरूरत ही। अब उसने मशवरा दिया, उसने कहा कि देखो पहली बात तो यह है कि तुम भाई को कत्ल करने की सोच रहे हो, ये कोई माकूल बात, कोई अकल की बात? यानी बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए भाई को कत्ल कर दो, ये अजीब बात हुई भाई। अच्छा, इस कत्ल से तो बाप की नफरत बढ़ेगी, ना कि मोहब्बत हासिल करोगे। वो कहेगा ये अजीब औलाद है कि जिन्होंने जाके अपने भाई को कत्ल कर दिया, अब भी ये मेरी मोहब्बत और शफकत के हकदार हैं। एक और दूसरी बात यह है कि कत्ल करने के लिए अगर तुम बस जिद हो ना, तो फिर मेरे कहना मान लो कि बिला वजह किसी के खून से अपने हाथ न रंगो, क्योंकि खून जो है ना वो कभी जाए नहीं जाता, और खून एक न एक दिन जरूर अपने असरात जो है वो जाहिर करता, वो अभी जाए नहीं जाता कभी। अब जनाब ये है कि जब ये हालात देखे गए, उनको बतलाए गए, समझाया गया, उन्होंने कहा तो क्या करें? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम जाकर किसी दूर आफ्तादा कुएं में डाल देते। पहले तो कुएं में डालने से उसके अंदर जो कोई बलाएं वलाएं होंगी ना वो खा जाएंगी। पुराना कुआं जंगल में, उसमें कई बलाएं। अच्छा, अगर बफर्द मुहाल उससे भी बच जाए तो कोई बंदे तो वहां से काफले गुजरते रहते हैं और ऐसे कुओं से पानी भरते रहते हैं, जब वो देखेंगे वो निकाल के ले जाएंगे किसी मुल्क में। तुम खामखा क्यों कत्ल से अपने हाथ रखते? अजीब बात, क्यों जुर्म कर रहे? उन्होंने कहा अच्छा, सोच में पड़ गए। कहने लगे कि चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि चलो कत्ल नहीं करते, लेकिन किसी न किसी जगह बहरहाल दूर कर देते हैं और सब इकट्ठे होकर बाप के पास आए। इसको कुरान खुद दिया, कालू या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। मालूम होता है कि काफी पहले कहते रहे, इसे कहने गया बजान पता नहीं क्यों आप हम पर एतमाद नहीं करते, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में हम पर क्यों नहीं एतमाद कर रहे? हम तो यूसुफ के खैर खा हैं, भाई हैं। अच्छा, भाइयों में कभी कोई थोड़ी बहुत तलखी भी हो जाए, लेकिन फिर भी हम भाई हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के। मेहरबानी करें, अरसिलहु माना गदन यरता व यलब व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अब्बा जान आप मेहरबानी करें, उसको इजाजत दें कि कल हमारे साथ जाए, हम जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, जंगलों में जो जंगली चीजें होती हैं, जंगली फल होते हैं वो खाएंगे, वह यलाब और खेलेंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि बाज खेल कूद जो है जो शरीयत के खिलाफ ना हो कोई मना है। मसलन आदमी घोड़ा दौड़ाता है, आदमी दौड़ में मुकाबला करता है, मिसाल के तौर पर आदमी कुश्ती करता है, आदमी कबड्डी खेलता है, या आदमी हॉकी खेलता है, या आदमी क्रिकेट विकेट खेलता है,
शर्त यह है कि औकात नमाज और फराज का ख्याल रखे। ये नहीं कि खेल में लगने के बाद नमाजें खत्म, जी हो तो मैच नहीं बंद किया जा सकता, फिर हराम हो गई, क्योंकि अल्लाह के फराज को छोड़ा। फी नफ्स से ही खेलना हराम नहीं था। अब उन्होंने जब इसरार किया और साथ ये भी कहा अपने अब्बा से कि अब्बा जान आप फिक्र न करें, हम हिफाजत करेंगे, हम बिल्कुल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा ख्याल रखेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सुनने के बाद कहा, क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़ि'बु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे गम है, मुझे फिक्र है यूसुफ का कि अगर तुम इनको लेके गए, और बात यह है कि मुझे खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया आके इसको खा जाए, छोटा बच्चा है, छोटी उम्र है। वअंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम अपनी खेल कूद में हो, गफलत में पड़े हो, तुम्हें पता भी ना हो, और तुम अपने उसमें लगे हुए और इसको आगे कोई भेड़िया खा जाए, मुझे बड़ा फिक्र है, मैं नहीं इजाजत दे सकता। क़ालू लइन अकलहु ज़ि'बु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। कहने लगे अब्बा जान कमाल की बात है, हम एक जमात हैं, 10 आदमी हैं, हम 10 बंदे भी खड़े हों और एक जनाब भेड़िया आके हमारे भाई को खा जाए, फिर तो सबसे बड़ी घाटे और त्रोटे की बात है, फिर तो इंतहा हो गई, हद हो। अब बात याद रखें कि भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह बात क्यों फरमाई, एक मसले को समझ कि भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिर ये बात क्यों फरमाई कि जी अब उसको शायद भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल हो, पता भी ना करो, तुम अपनी खेल में लगे हुए हो। ये बात जो यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई तो क्यों? और मुश्किल ये होती है, याद रखें कि हर बातिल फिरका जो है ना जी, वो अल्लाह के कुरान के हुरूफ के मानी में या अल्फाज मुबारक में अपने पसंद की तहरीफ कर देते हैं, अपनी तरीके से उसके माने को ढाल देते हैं और उसी से अपने मतलब की बात को निकालते हैं। जैसे किसी ने कहा ना कि खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। चाहिए तो यह था कि जो कुरान का हुक्म है हम अपने आप को बदल दें, लेकिन वो खुद तो नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह के कुरान को बदल देते हैं। तो अब बाद हमारे लोगों ने यहां से एक अजीब बात निकाली, उनका देखो जी अल्लाह के नबी आलिमुल गैब होते हैं, उनके पास इल्म गैब होता है। याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये भेड़िए वाला किस्सा बनाएंगे, इसीलिए तो पहले कह रहे हैं, तब भी कर रहे हैं कि क्या करोगे नैना कलहु ज़ि'ब, अगर उसको बिगाड़ खा गया, इसलिए कि वो आलिमुल गैब थे। यानी वो अपने मतलब की एक बात निकाल। हालांकि ये ना सोचा कि भी अगर वो आलिमुल गैब हैं तो जब ये भी पता है कि मेरे बेटे भेड़िए वाला किस्सा बनाएंगे, तो जहां कुएं में थे तो फिर भी तो इल्म होता आपको कि हजरत फला कुएं में डाले गए, वहां तो 3 रातें गुजारी हैं कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वहां से जाकर निकाल लेते। वो इल्म आखिर क्यों नहीं हुआ? और इल्म होने के बावजूद भी अगर बाप अपने बेटे की और मजलूम बेटे की मदद न करे तो क्या फिर वो क़यामत में तो उल्टा नऊज़ु बिल्लाह काबिल मुआख़ज़ा है। अच्छा, फिर ये कहें कि बेटों से औलाद से तो औलाद तो जब शर्मिंदा हो जाती है, औलाद तो उसका कत्ल साबित कर रही है, और यूसुफ जिंदा होते और बाप जा खड़े हो जाते कि ये देखो जी यूसुफ साहब जिंदा बैठे, कैसे कहते हो कत्ल हो गए? तो मुजरिम के तो पाँव नहीं होते, मुजरिम तो जमीन पे खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा याद रखें कि यहां इल्म गैब का मसला नहीं, इसकी 2 वजूहात मुफस्सिरीन किराम ने लिखी हैं। एक वजूहात तो ये लिखी है कि उस इलाके में बेहद भिगियाड़ थे, जिस इलाके में याकूब अलैहिस्सलाम का डेरा था, तो उस इलाके में कसरत के साथ ये जानवर जो है ना जी पाए जाते थे, और वो कभी कभी बकरियों के साथ साथ उसके चरवाहों को भी नुकसान पहुंचाते थे, मार देते थे, ले जाते थे।
तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन हालात के पेश नजर जो एक आम खतरे की बात थी वो जिक्र कर दी, वरना इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। जैसे आप मसलन किसी रास्ते से जा रहे हो या आप ताइफ जाएं, हदा के रास्ते से जाएं, तो अगर आपका कोई दोस्त हो तो वो आपको समझाता है कि भाई वो रास्ते में एक जगह आती है वहां बहुत बंदर होते हैं, वहां ऐसा ना करना, ख्याल रखना कि गाड़ी, कभी कभी वो गुस्से में आके गाड़ी भी तोड़ देते हैं, शीशे भी तोड़ देते हैं, पत्थर मारते। कोई लड़का पहले उनको छेड़ा है ना जी, और बदकिस्मती से आप फंस गए वहां, छेड़ने वाला तो गया। तो कई लोग जनाब अल्लाह माफ करे वहां वो गाड़ियां तोड़वा के आ जाते। वो तो बंदर है, जानवर है, उसको क्या है, वो तो गुस्से में है ना कि मुझे छेड़ा क्यों किसी ने। तो ये माना होता, अच्छा आप गए और आपको रास्ते में कोई बंदर नजर ना आए तो ना आए, ये तो एक यानी एक वाकया। जैसे आप किसी रास्ते से गुजरे वहां सांप ज्यादा हो तो आप आदमी कह देता है कि भाई ये जरा ख्याल रखना, सांप होते हैं इस इलाके में, एक मुहावरा। अल्लाह मेहरबानी करे आपको कोई एक सांप भी नजर ना आए, तो जरूरी तो नहीं ना कि वहां आपको हर वक्त सांप बैठा हुआ था आपके इंतजार में। इसलिए कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था वो भी ऐसे हालात के एतबार से कि उस इलाके में ये जराइम और ये जानवर पाए जाते थे और वो अक्सर ऐसी वारदातें कर लिया करते। और जब वो बस्ती में आगे कर जाते थे, ये तो खुद जंगल में जा रहे थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और बाद मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि नहीं, असल बात यह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने भी एक ख्वाब देखा था कि आप जंगल में एक ऊंची जगह पे खड़े हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है हजरत याकूब के दामन के नीचे छुपे हुए, और 10 भेड़िए जो हैं वो हर तरफ से घेरे हुए हैं और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे हमला करना चाहते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम उसको छुपाए हुए हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दामन याकूब में, अपने अब्बा के दामन में इतने छुपे हैं कि बाहर नहीं निकलते। इतनी में एक भेड़िया आके सबको भगाता है। उन भेड़ियों में से एक भेड़िया वो आके उनको भगा देता है। उन्होंने ये ख्वाब देखा था, तो वो ख्वाब उनके दिमाग में था कि भाई 10 का अदद भी है और किस्सा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो इसलिए उस ख्वाब का जो ताबीर उनके दिमाग मुबारक में थी वो पैगंबर ने जिक्र कर दी कि भाई इसको जो मैं तुम्हारे साथ भेज दूं और अगर इसको किसी जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया और तुम अपने खेल कूद में लगे हुए तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा जान आप फिक्र न करें, हम जमात हैं, हम पूरा पूरा फिक्र। अब जनाब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके चले तो अब कुरान पाक तो सिर्फ इतनी बात कहता है कि फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशउरून। अल्लाह का कुरान तो इतनी बयान करता है कि जब आप उनको लेके चले गए और इस बात पे इत्तेफाक कर लिया कि उनको एक ऐसे दूर अफ्तादा गैर आबाद कुएं में डाल दें, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को खुश करने के लिए तो उन्होंने पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को जनाब कंधे पे बिठा लिया। नहीं बेटा आप हमारे भाई हैं, आप छोटे हैं, आप क्यों पैदल चलते हैं, हम तो आपको उठा के ले जाएंगे ताकि अब्बा खुश हो जाए। और जब वालिद की नजरों से दूर हो गया तो जनाब वो जो उठा के जा रहा था उसने फेंक दिया, चलो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे हैं और वो जवान हैं, वो कहते हैं हमारे साथ चलो। यूसुफ जरा पीछे होते हैं तो थप्पड़ मारते। हत्ता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पांव जख्मी हो गया, वो जब बैठ गया तो उन्होंने और मारा कि जल्दी करो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहे अल्लाह के बंदे कुछ खौफे खुदा करो, कुछ हो, आखिर हो तो तुम मेरे भाई, क्यों मुझ पे जुल्म कर रहे हो, मैंने क्या कसूर किया। कहते हैं हाँ अच्छा तुम अब हमें भाई बनाते हो, जाओ अब उन सितारों को और चांद को और सूरज को बुलाओ, वो आगे तुम्हें छुड़ाएं। वो जो तुम्हें ख्वाब में नजर आते हैं ना इतने बड़े बड़े सितारे, इतने बड़े बड़े सितारे, उनको बुलाओ। तो इसी तरह बहरहाल सताते हुए, तकलीफें देते हुए उनको एक ऐसे कुएं पे ले आए। और ये कुआं जो है उस जमाने में उस जगह का नाम था दौतन। ये उर्दन और शाम मिस्र के दरमियान में एक जगह है
और उस जगह को उस जमाने के एतबार से दौतन कहा जाता था, वही ये कुआं था। और बाद उलमा ये भी कहते हैं कि दरअसल ये उर्दून के बादशाह ने इस कुएं को बनवाया था और ये बड़ा कुआं था ताकि यहां आबादी की जाए और यहां कुछ लोगों को आबाद किया जाए। और उस वक्त मिस्र पे जो हाकिम था अबू कैस, बाज कहते हैं कि रैयान, और मिस्र का दारुल खिलाफा जो है ये था मफलस में, ये काहिरा में नहीं था उस वक्त। और इसको मसरी जो है वो मनफ भी कहते थे, असल दारुल खिलाफा उनका वहां था। और ये शाम और मिस्र के दरमियान में जबरून का मकाम था जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो ये दौतन में जो कुआं था ये ऊपर से तो तंग था, अंदर से बहुत वसी था। यानी वो इस अंदाज में बनाया गया था कि ऊपर से तो जी बस वो पानी का डोल ही डालना है, लेकिन अंदर उसको बहुत वसी बनाया गया था। और उसके अंदर वो एक जगह पर उन्होंने लकड़ी की एक जगह भी बनाई थी कि कभी कभी अगर यानी पानी उसका बहुत नीचे चला जाए तो उतर कर लोग उसी लकड़ी पर खड़े होकर उसकी सफाई भी करते थे और वहां से फिर पानी की। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके आए और उसमें उन्होंने डाला। बाज कहते हैं कि डोल में डाल, लेकिन सही रिवायात यह है कि डोल में क्या डालना था, जो कत्ल करने के इरादे से लाए थे उन्हें कौन सी हमदर्दी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोट ना लगे। उन्होंने धक्का दिया, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लगा, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो यूसुफ का एक मकाम कि उसको आराम से गिरने न दो, चोट भी न लगने दो और उस लकड़ी पे बिठा दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए क्या मुश्किल था, उन्होंने आके बिठा दिया। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें बैठे हुए हैं, वहां सिवाय पानी के कुछ नहीं। 3 दिन 3 रातें अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कुएं में गुजारी और नौजवान बच्चे अकेले। और भाइयों ने, उलमा कहते हैं कि वो भी जब तक उन्होंने कहा कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के मसले में हम तसल्ली ना कर लें, उस वक्त तक तो हम नहीं जाते। देखते हैं 2-3 दिन, और शिकार के लिए लोग निकलते थे तो हफ्तों हफ्ते जंगलों में रहते थे, कोई नई बात तो थी। उन्होंने कहा या तो 3-4 दिन देखते हैं कि भाई अंदर कोई चीज इसको लड़ जाए, डस जाए और मर जाए तो फिर ठीक है, हम दफन कर देंगे, या चलो यकीन हो गया ना भी यूसुफ अलैहिस्सलाम खत्म हो गया। या अगर कोई काफिला आता है और ले जाता है फिर भी हमें तसल्ली हो जाएगी कि कोई इसको ले गया। तो अब जनाब ये हुआ कि एक काफिला गुजरा और ये काफिला जो है ये मस्र की तरफ जा रहा था। और साबका किताबों में है कि उस जमाने में ये खुश्क मेवा जो है ना जी, जैसे फुस्तुक है, यानी ये नेजा, बादाम और ये पिस्ता विस्ता और सनोबर, ये चीजें लेके जाते थे और वहां पे वो लेके जा रहे थे। उनने आदमी भेजा कि जाके पानी ले आओ। वो आया, जब उसने डोल डाला, बड़े बड़े डोल होते थे और वो रस्सियों के जरिए ऊंटों से खींचे जाते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए, बच्चे थे वो जनाब बाहर निकले तो उसने देखा तो हैरान रहे, कहा इतना खूबसूरत बच्चा। वजात सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअतन वल्लाहु अलीमुन बिमा यअमलून। अब जनाब उन्होंने जब देखा उसने कहा भाई मुबारक हो, ये तो अल्लाह ने हमें एक ऐसा खूबसूरत गुलाम दे दिया है, ये जो हम सामान लेके जा रहे हैं ना, तो सबसे कीमती चीज तो ये है बिकने, इतना खूबसूरत गुलाम। और हमारी तो बस सब सुने के चांदी हो गई, हम जाके मिस्र में बेच देंगे। और इसी असना में बाज़ उलमा फरमाते हैं कि भाई जो थे पहले आ गए अब्बे के पास, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे। लेकिन कुरान मुकद्दस जो है वो तकदीम ताखीर का कायल नहीं होता कि हर बात को तकदीम ताखीर से जिक्र किया जाए या तरतीब से। मकसद तो एक वाकया का बयान करना। ये यहाँ काफिला कहते हैं कि निकालने के फिक्र में है, और उधर जो है भाई जो थे, और बाद उलमा फरमाते हैं कि कुछ भाई जो हैं वो आ गए और कुछ भाइयों ने ये तअस्सुर देने के लिए कि वो यूसुफ को ढूंढ रहे हैं वो कुएं के करीब रह गए। और जब ये आए तो ये किस हाल में आए,
वजाऊ अला कमीसी, और एक जगह कुरान कहता है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात के वक्त रोते हुए जनाब। उलमा ने लिखा है कि रात को क्यों आए, इसलिए कि थे तो झूठे रोने वाले, सच्चे रोने वाले में और झूठे रोने वाले में तो बड़ा फर्क होता है ना जी। अब एक आदमी वैसे आंसू बहा रहा हो बहाना करके, और एक आदमी हकीकतन रो रहा हो, तो बड़ा फर्क है। वो तो आदमी देखने वाला समझ जाता है कि यार ये तो मकर कर रहा है, कहाँ है। तो इसलिए अब रात होगी तो हमारे चेहरों पे नजर नहीं पड़ेगी ना अच्छी तरह। उस जमाने में कोई इतनी बड़ी लाइटें तो थी नहीं, देहात था, करिया था, और रात की अंधेरा जो है ना कुछ हमारे गुनाह पे पर्दा डालेगा, ताकि हमारे चेहरे की कैफियत देखकर भी तो याकूब अलैहिस्सलाम ना भाप जाए ना। इसलिए जनाब वो शाम को आए रोते। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि किसी के रोने से भी मजलूमियत का फैसला नहीं होता। इसीलिए हजरत कादी शुरैह की खिदमत में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे कि एक औरत आई और उसने आके जनाब बड़ा बावैला किया, बड़ी फरियाद की, बड़ी रोई, मैं मजलूम हूं, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ जुल्म हुआ। तो जो साथ बैठे थे वो बड़े मुतासिर हुए। उनने कादी शुरैह से कहा कि मेहरबानी करो यार, इस बेचारी ये तो मजलूमा है, इतना जुल्म है, देखो उसके तो आंसू नहीं थमते, रो रही है, इसकी पहले फरियाद सुनो, इसका काम कर दो। उसने कहा इसके रोने को ना देखो, जब तक कि दूसरी पार्टी को मैं ना बुला लूं उस वक्त तक मैं फैसला नहीं कर सकता। अगर सिर्फ रोने को देखना है तो जाओ अबाओ मिशाई यबकून, रोए तो हजरत यूसुफ के भाई भी बहुत ज्यादा, फिर सिर्फ रोना तो कोई दलील नहीं हो सकता। अब जनाब उसके बाद कुरान कहता है कि उन्होंने आके कहा कि कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िअबु वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। कहने लगे अब्बा जान हम गए, हमने आपस में असल में वहां दौड़ में मुकाबला किया, नस्ताबे को इस्तबाक सबाक से, कि हमने दौड़ के लिए मुकाबला किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठाया कि भाई सामान यहां पड़ा है, हम तो मुकाबले में दौड़ते हैं, कौन पहले पहुंचता है, कौन जल्दी आता है, तुम सामान का ख्याल रखना। हम दौड़ में लग गए और खुदा की कुदरत यह है कि वहां एक भेड़िया आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के ले गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, दरअसल हम चाहे कितना सच्चे हूं आप मानेंगे नहीं, इसलिए कि आप तो पहले कहते थे कि भेड़िया ले जाएगा, आपकी बात सच्ची हो रही है, और हमने कहा था कि हम गफलत नहीं करेंगे, हमारी बात बाजार जो है वो गलत हो रही है, लेकिन हम हैं सच्चे कि वाकई उनको भेड़िया ले गया है। लेकिन बहरहाल आपकी ऐसी बात है कि आप हमें सच्चा नहीं माने, लेकिन हम सच कह रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर के सामने उन्होंने एक और दलील क्या पेश की, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज पे एक बकरा लेके, एक शिकार का कोई जानवर लेके ज़िबे करके उसका खून भी लगा दिया। कहा अब्बा जान आप हमारी बात न माने, देखे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज, ये हमला है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उन्होंने फरमाया कि भाई बहरहाल जो कुछ तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन आज तक तारीख में इतना ज़हीन और इतना शरीफ भेड़िया नहीं देखा गया कि उसने यूसुफ को तो खा लिया लेकिन कमीज नहीं फाड़ा। कहा कि भाई बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा भेड़िया था, बहुत ही समझदार, कि उसने बाकायदा पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा कि तुम कमीज उतार के रख लो क्योंकि मैंने आपको खाना है। अच्छा फिर कमीज को खून भी लगाता है लेकिन खून फटता नहीं कमीज। असल में चूंकि उलमा ने लिखा है कि झूठ है वह आफतुल किज़्बि अन-निस्यान, कि झूठे आदमी की सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भूलता है और क्या करे, क्योंकि कोई ना कोई भूल होगी तो झूठ पकड़ा जाएगा ना। उसूली सी बात है कि सच बोला जाता है और झूठ जो है वो घड़ा जाता है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सिद्क जो है वो निजात का जरिया बनता है और झूठ जो है वो हलाकत का जरिया बनता है। तो इसलिए अब झूठ तो बोला, लेकिन झूठ बोलने के लिए भी तो जनाब बड़े तरीके, और फिर एक झूठ के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। उन्होंने भी कई बनाए, कमीज लाए, उसको खून लगाया, लेकिन झूठ झूठ। अल्लाह के नबी ने कहा काला बल सव्वलत लकुम
सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे ये सब तुम्हारे नफ्स की शरारत है, उसी ने तुम्हें सिखाया है। तुम ये एक ड्रामा बना के घड़ के किस्सा कहानी लेके आए हो, और ये बात भी भला कोई अकल में आने की है कि जानवर किसी पे हमला करे उसका कपड़े भी ना फटे। लेकिन फसब्रुन जमील, एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ भी तो औलाद। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और अल्लाह ही मेरी बेहतर मदद करने वाले हैं। जो तुम कह रहे हो अल्लाह मदद करेंगे, आखिर जो हकीकत है वो तो वादे होगी एक दिन। लेकिन बहरहाल मेरे पास सब्र जमील के अलावा कोई। और उधर जनाब काफले वालों ने निकाला और खुशियां मनाई कि गुलाम 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 गुलाम। अब जनाब वो उसको और कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि वह असर्रू हो बज़ातन, ये हमारी कीमती पूंजी है, लेकिन इसको काफले में छुपा के रखो कहीं पता न लग जाए, कहीं इसके सही वारिस भी ना पहुंच जाए, इसको जरा छुपा के हिफाजत के साथ ले जाओ। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, अल्लाह सब जानते हैं जो कुछ कर रहे हैं। उनको अल्लाह को ही पता है ना कि हमने तो यूसुफ को मिस्र पहुंचाना था, देखो कैसे असबाब पैदा कर दिए, काफले वाले ले आए और फिर उसको छुपा छुपा के ले जा रहे हैं कि कहीं उसकी अपनी बस्ती वाले आगे छुड़ा के ना ले जाएं। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जानता हूं जो कुछ तुम कर रहे हो। अब जनाब कुरान मजीद ने फरमाया कि वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। याद रखो एक लफ्ज होता है शरा यशरी या इश्तरा। शराउ का माना बेचना होता है, इश्तरा का माना खरीदना होता है, कि उन्होंने बेच दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब समझिए इसमें दो कौल। बाद उलमा ने तो किताबों में और तफासीर में तारीख में ये लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब उनको मिस्र में ले गए तो काफले वालों ने मामूली से पैसे लेके बेच डाला। उन्होंने कहा जल्दी करो जान छुड़ाए, कहीं ऐसा ना हो कि असल वारिस आ जाए, क्योंकि वो कानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन वो थे उसमें से निकलने वाले, जान छुड़ाने वाले। एक कौल तो ये है कि वह शराउ हो यानी बाऊ हो, उन्होंने बेच दिया। क्योंकि उसके बाद अगली आयत आती है कि लिया किसने मिस्र में, इमरातुल अपना अजीज ने। इसलिए बाज़ उलमा ने तो ये तर्जमा किया है कि काफले ले जाने वाले काफले वालों ने मिस्र में जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद यानी बख्श का माना तो हराम पैसा भी होता है, और बख्श का माना मुज़य्यफ यानी खोटा सिक्का भी होता है, और दराहिमा मादूदा का माना भी चंद। बाद ने कहा कि 40 दिरहम और बाद ने कहा कि 20 दिरहम में बेच दिया। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नहीं, जब काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला तो असल में वो जो बड़ा भाई था ना उनके बचाने की कोशिश कर रहा था, वो आता था देखने के लिए 3 दिन के बाद कि मैं देखूं कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है तो चलो उसको कोई खाना कोई चीज की मदद करूं, या मैं उसको निकाल के कहीं छुपा दूं। वो जब आए तो उनको पता लगा कि वो तो काफले वाले लेके गए, काफले वाले भी साथ थे। उनने भाइयों से कहा तो भाई सारे पहुंच गए। उन्होंने कहा गुलाम नाबे कमिन्ना, कि ये तो हमारा गुलाम है, अब हमसे भाग के गया, तुमने कैसे इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा अकल की बात करो भाई, हमने तो भागता हुआ गुलाम नहीं पकड़ा आपका, हमने तो कुएं से निकाला है इसको। अगर तुम्हारा गुलाम है तुमने इसको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने कहा अच्छा ज्यादा बात न करो, हम इस गुलाम से वैसे भी तंग है, तुमने लेना है खरीदना है। उन्होंने कहा जी हम लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कीमत करो। अब चूंकि भाई भी तो जान छोड़ना चाहते थे, उनका मकसद भी यही था कि भाई कुएं से तो निकल गया, हम मार भी ना सके, चलो अब काफले वाले लेके जा रहे हैं, हम हमसे तो गया ना दूर। तो अब उन भाइयों ने बेच डाला यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यानी बिसमनिन बख्सिन, यानी बिल्कुल मामूली सी कीमत लेकर, ना कदरी कीमत लेकर, दराहिमा मादूदा, चंद दराहिम। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैसा हो तो फिर उसको दराहिम नहीं कहा जाता, गिना भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना जी गिने चुने पैसे, गिनी चुनी बात, 2-4 बातें जो कि, इसलिए बाद उलमा ने कहा कि 40 दिरहम में सौदा किया तो 10 भाई थे, उन्होंने कहा यार तकसीम कर लो, 4-4 दिरहम यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनको मिल गए।
बात कहती हैं कि उन्होंने 20 दिरहम में बेच दिया, 2-2 दिरहम ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जनाब जान छोड़ा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये काफले वाले लेकर कहां पहुंचे? मिस्र में। और उस दौर में बाकायदा मिस्र में मार्केटें होती थी, बाजारें होती थी, जहां गुलाम, लड़के, लड़कियां, बाकायदा मंडियां सजती थी और उसमें बेचे जाते थे। और उस दौर में बड़े बड़े शुआरा और बड़े बड़े लोग आते थे, वो अपने उन गुलामों के बारे में ऐसे ऐसे अशार और उनका हुस्न, उनका जमाल वो बयान करते थे ताकि खरीदार जो है वो ज्यादा मायल हो। और इसी तरह वो लड़कियां जो बेची जाती थी तो उनको नाच, ये वो, गाना वाना, ये सब चीजें सिखलाई जाती थी, क्योंकि वो कौम जो है ना बहुत बड़ी, उस दौर में भी बड़ी एडवांस। ये जैसे आज आपकी कौमें कहती है ना जी हम छुरी कांटा, छुरी कांटा तो जुलैखा के जमाने में था, वो तो उस वक्त भी आदत कुल्ला वाहिदतन मिनन्ना सिक्कीनन, हर किसी को छुरी कांटा पकड़ाया कि खाओ, ऐसे खाओ, वो तो और मेज पे लगाया आदत कुल्ला वाहिदतन, और मुत्तकान टेबल लगाई, कुर्सी लगाई। ये तो उस जमाने में इतने एडवांस थे तहजीब मिस्र, वो इतने आगे थे। ये जो हमारी लड़कियां अब डांस सीख रही हैं, ये तो उस दौर में वो सीखते। जैसे अब हम तरक्की कर रहे हैं ना, अब हम एडवांस हो रहे हैं, हम भी मॉडर्न हो रहे हैं और नई दुनिया में आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे तरक्की और हुकूक इंसानी, और इसलिए अब तो मुसलमानों की लड़कियां भी माशाअल्लाह यानी वर्ल्ड में मुकाबले हुस्न में आ रही हैं, जीत रही हैं। देखें कितनी हमने तरक्की, कहां पहुंचे, और इसी पे हम बड़े फख्र करते हैं। लेकिन आज कोई आदमी हाथ से रोटी खाए तो उसको बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है। देखो ये वही दिक्यानुसी मुल्ला है ना, देखो उंगलियां गंदी करके बैठा हुआ है, यार इसको खाने की ताजीब भी नहीं। चम्मच है, कांटे हैं, छुरी है, टेबल है, हर चीज है। उसके बाद जनाब हमारे तो ये, हालांकि आप ये कोई नई बात नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। तुमने क्या तरक्की, तुम तो बना जाहिलियत की तरफ जा रहे हो। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हजारों साल पहले उनके पास ये तहजीब मौजूद, और उसी लिए तहजीब मिस्र में ये शामिल था लड़कियों का रक्स। तहजीब मिस्र में ये शामिल था लड़कियों का बेचना, फरोख्त करना, मंडियां लगती और उनके जनाब बड़े बड़े नजारे होते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मजार में आए तो उनका भी गलगला हो गया कि भाई एक ऐसा खूबसूरत आदमी आया है, ऐसा खूबसूरत गुलाम है कि आज तक देखा नहीं गया। क्योंकि इसीलिए जैसे कि रिवायात में आता है कि लक़द ऊतिया शत्रल हुस्न, कि अल्लाह ने उनको आधा हुस्न दिया था। बाद उलमा फरमाते हैं कि आधा हुस्न सारी कायनात को मिला और आधा यूसुफ को मिला। और बाद उलमा फरमाते हैं नहीं, आधा हुस्न से मुराद है आधा हुस्न आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने जमाल दिया था उसका आधा जमाल जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला था। क्यों? आदम का जमाल इतना होगा कि कियामत में हर बंदा जब जन्नत में जाएगा तो उसी आदम अलैहिस्सलाम के कद्दो कामत में जाएगा। और सबसे अव्वल इंसान जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया वो कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उसको हाथों से बनाया, खलक़्तु बियदैया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया है कि अल्लाह ने हाथों से बनाया। और बाद उलमा ने फरमाया कि जमाल से मुराद है अपने दौर में, अपने जमाने में, वरना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा था, जिसको सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जनाने मिस्र ने यूसुफ का जमाल देखा था और हाथों पे छुरियां चला दी थी। वल्लाहि लौ रअयना जमाल मुहम्मदिन लक़ताना क़ुलूबहुन, अगर खुदा की कसम मेरे महबूब का जमाल देखती तो दिलों पे छुरियां फेरती। जमाल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा, इसलिए बाद उलमा ने फरमाया ने अपने जमाल। बहरहाल अल्लाह ने इतना जमाल दिया था कि कोई यानी देखने की ताब नहीं होती थी। बाद औकात यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दा करके चले कि लोग फितने में मुब्तला ना। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्राअतिही अकरिमी मस्वाह असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़
वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अल्लज़ी इश्तराहु, जिसने यूसुफ को खरीदा वो कौन था? अजीज मिस्र। याद रखो ये अजीज मिस्र जो है यानी उस दौर में ये वजीर खजाना था, वजीर मालिया। और इसकी बीवी जो है बाद उलमा ने किताबों में लिखा है उसका नाम राईल है, और बाद उलमा ने कुतुब साबिका की रोशनी में लिखा है कि उसका नाम जलीखा है। असल याद रखें कि नाम उसका राईल था और जलीखा लकब था। दोनों रिवायतें जो हैं वो दुरुस्त। उस औरत का नाम राईल था और जलीखा उसका लकब था। और ये उस वक्त का जो बादशाह था अबू कैस, उसके बहन की बेटी थी और वजीर खजाना की बीवी थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बाजार में उस दौर के वजीर खजाना ने खरीदा। बाद उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने जो बेचने वाले थे उन्होंने कहा कि पता है कि अजीज इसकी हमने क्या कीमत लगाई? उसने कहा मांगो, क्या कीमत मांगते हो? उसने कहा एक दफा तो इसका वजन करेंगे हम मिस्क के साथ, मुश्क के साथ, इतनी मुश्क, और दूसरी दफा हम इसका वजन करेंगे चांदी के साथ। वो दोगे तो फिर हम देंगे वरना हम नहीं देंगे। उसने कहा ले। तो उसने इतने पैसे अदा। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के बाद ले गए तो अपनी बीवी से कहा कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकरमी मतवा हो, यानी इसका बहुत एहतराम रखना, इसका बहुत ख्याल करना। असायनफाना, हो सकता है अल्लाह इसके जरिए हमें कोई नफा पहुंचा दे, या ये है कि चलो इतना खूबसूरत बच्चा है हम इसको बेटा ही बना लें। क्योंकि असल वजह यह भी लिखी है मुफस्सिरीन किराम ने कि वो जो वजीर खजाना था वो इन्नीन था, ना मर्द था, उसकी औलाद होनी नहीं थी, उसकी औलाद थी कोई नहीं। अब चूंकि बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, लिहाजा शादी करके बज़ाहिर अपने ऐब पे पर्दा डाला हुआ था, वरना था जो वो इन्नीन, वो इस काबिल ही नहीं था कि उसकी औलाद। इसलिए उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हो सकता है कि हमारे लिए बायस नफा हो या हम इसको बेटा बना लें। अल्लाह फरमाते हैं कि इस तरह हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को यानी सीधा, यानी भाइयों ने कुएं में डाला और हम कुएं से उठा के सीधा वजीर खजाना के घर में ले आए कि हमारा इंतजाम भी देखें। अल्लाह फरमाते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है और मौला क्या कर रहा है। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़, और हमने इस तरह फिर जमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन में, उसको तमकीन अता फरमाई, उसको ठहराव अता फरमाया कि वजीर खजाना के घर में पहुंच गए। और उसके बाद अल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और हमने इल्म दिया उनको ख्वाब के ताबीर। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह गालिब है, अल्लाह का हुक्म हर चीज पे गालिब है, लोग नहीं जानते, नहीं समझते। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह ने जमाल भी दिया था, अल्लाह ने कमाल भी दिया था, और फिर नबी का बेटे हैं, को मजाक तो है नहीं जी। ऐसा हुस्न नज़्म के अजीज ने कहा कि भाई सारा हमारा जो दाखिली मामला है सब तुम्हारे, ये मोहल्लात, ये कसूर, ये निजाम, ये सफाई, मुलाजिमीन, इनकी तनख्वाहें, यूसुफ अलैहिस्सलाम सब तुम्हारे सुपुर्द है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत जो थी वो शुरू फरमा। ये तो अल्लाह की हिकमत है। यानी अब यानी अंदाजा फरमाए कि जो कैदी बन गया था, जो कुएं में कैद था, जो गुलाम बन के बिक रहा था, अब वो मिस्र के वजीर खजाना के घर में, उसके पूरे निजाम का कंट्रोल उसके हाथ। और इतना आला इंतजाम किया उन्होंने, कहते हैं कि अजीज तो हैरान हो कि भाई इतना बच्चा है, 16, 17, 18 साल की उम्र है, और इतना ये ज़हीन है और इतना ये नज़्म व नस्क समझने वाला है कि हर मुलाजिम पे, मुलाजमाओं पे, सब पे नजर है। फलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और फिर जब वो अपने कमाल रुश्द को पहुंचे, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको हुक्म भी अता फरमाया, इल्म भी अता फरमाया। वकज़ालिका नजज़िल
मुहसिनीन। और अपने नेक बंदों को, साले बंदों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं, इसी तरह हम जजा दिया करते हैं कि जैसे हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा बदला दिया, इतनी बड़ी इज्जत दी, इतना बड़ा मकाम दिया हमने कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान देखने वाली है। अब जनाब उनका लिबास भी शहजादों वाला, उनकी रिहाइश भी शहजादों वाली, उठना बैठना भी शहजादों वाला, और फिर पूरा जो दाखिली इंतजाम है सबका सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हो गया। इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मर्तबा आया और उधर से इम्तिहान की एक दूसरी कड़ी शुरू हो गई कि पहले भाइयों की वजह से इम्तिहान में आए। खुदा की शान, अल्लाह के नेक बंदों में बड़े बड़े अजीब इम्तिहान आते हैं, इब्तला आते हैं। पहले भाइयों की वजह से इतने बड़े इम्तिहान से गुजरे कि अल्लाह का नबी हजरत याकूब अपने घर में बैठे हुए आंसू बहा रहे और अपने भाई कत्ल करने के इरादे से ले आते हैं, भाई मारते हैं और भाई अंधे कुएं में, जंगल के गैर आबाद कुएं में फेंक के चले जाते हैं। फिर और इब्तला आता है कि एक नबी का बेटा होकर गुलाम बन गया। यह कोई मामूली बात नहीं होती कि किसी को गुलाम बना दिया जाए। नबी का बेटा होके गुलाम बने और गुलाम होके बाजारों में बिके। अच्छा, अब अल्लाह ने थोड़ी सी रहमत फरमा के जगह दे दी, सुकून आया तो अब जनाब बीबी ज़लीखा का इम्तिहान शुरू हो गया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अजीब इब्तलाआत के दौर गुजरे हैं। जिंदगी बाकी तो बात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।